मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:15 के करीब का, और अभी हम लोग हो रहे हैं तैयार भारत में जाने के लिए। काम वगैरह मेरा सारा निपट गया है और बस अब तैयार होना ही बाकी है। तो यहाँ पे हो रही है काव्या तैयार, ये देख सकते हो। और बस अब मैं भी होती हूँ तैयार, फिर चलते हैं बारात में जाने के लिए। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरे देवरानी लोग भी आ गए हैं देहरादून से, और वो भी जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे हैं बारात में माला वगैरह डालने के लिए दूल्हे को। और यहाँ पर मैं तो थोड़ी बहुत हो ही गई थी तैयार, बस मैं उसी का इंतज़ार करी थी। फिर यहाँ पे ना उसने कहा कि आप चले जाओ, क्योंकि ना इनके भी 10 बार फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी आओ, वहाँ पर माला वगैरह सभी ने डाल दी है, हमें लोग छूट जाएंगे। तो इसी वजह से तो फिर उसने कहा कि दीदी आप चले जाओ, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर में, आप रोक के रखना बारात वगैरह। तो इसीलिए मैं फिर जल्दी जल्दी में जा रही थी, और इतनी ज़्यादा सांस फूल रही थी ना कि क्या ही बोलूँ। और यहाँ पर ना फिर जैसे पहुँचे हम लोग, वैसे फिर फटाफट से हम लोगों ने माला वगैरह डाली। और ये देख सकते हो जितने भी मेहमान खड़े हैं, इन्होंने सभी ने माला वगैरह डाल के अब बस अब इंतज़ार था कि बारात कब चलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो सभी के सभी ढोल पे नाचने पे लगे हुए अपने मस्त मगन होके। और आज तो खुशी का जो मौका है ना, वो तो उसमें तो नाचना तो बनता ही है भाई, इसीलिए। तो यहाँ पर देख सकते हो दूल्हे के भाई बहन भाभी मामा सभी नाचने पे लगे हैं, जो भी जितने भी उनके मतलब रिश्तेदार आ रखे हैं दूर दूर से, तो वो सभी नाचने पे लगे हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी आनंद ले रहे हैं भाई वो भी डांस का। तो मज़ा आ गया बस शादी में। और यहाँ पर फिर मेरे देवरानी लोग आए कि नहीं आए कुछ पता नहीं चल रहा था इस भीड़ में। तो यहाँ पर बस देख सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ी देर में फिर मैंने देखा कि वो भी आ गए थे माला वगैरह डालने के लिए। और यहाँ पर फिर माला वगैरह डालने के बाद ये देख सकते हो आप लोग, तो हम सभी गेट से बाहर आ गए थे। और यहाँ पर जो है ना भाभी और भाभी की माँ, जो दाल चावल होते हैं ना, हमारे पहाड़ों में रिवाज है दाल चावल, जब भी दूल्हा दुल्हन का स्वागत हो या दूल्हे की बारात जानी हो या कोई भी मतलब कुछ भी होना हो, तो उसमें दाल चावल वगैरह को दूल्हे के या सर से वार के फिर फेंकते हैं। और ये है पालंकी, जिसमें दूल्हा जाएगा बैठ के सीधी जहाँ पे शादी हो रही है होटल में वहाँ तक, क्योंकि पैदल पैदल का रास्ता है ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर फिर दूल्हे को अच्छे से बिठा दिया है। और उसके बाद फिर से एक बार दूल्हे के जो पालंकी है ना, उसके ऊपर से दाल चावल वार के फिर इधर उधर फेंकते हैं। और इसमें दूल्हा अच्छे से बैठ गया है। और अभी इसको चारों तरफ से जो 4 पहिए हैं ना, इसके आगे 2 पीछे, तो इसी को उठा के फिर यहाँ पर दूल्हे को कंधे पे लेके जाएंगे, और सीधे उस वाली जगह पे जहाँ पे मतलब शादी होनी है, दूल्हे की बारात जिस होटल में जानी है वहाँ तक। ये देख सकते हो काफ़ी सुंदर अपना पहाड़ों का रीति रिवाज जो है ना, काफ़ी सुंदर है। और इस तरह से दूल्हे को लेके जाया जा रहा है, ये है दूल्हा। और बस इस तरह से आज तो भाभी भी काफ़ी खुश होगी, क्योंकि आज होता ही है ना, मम्मी पापाओं को तो ये पल तो काफ़ी समय से इंतज़ार रहता है कि कब हमारे बच्चों की शादी हो, कब वो मतलब होता ही है हर चीज़ का हो ना। तो यहाँ पर देख सकते हो हम सभी के सभी, तो दीदी भी और देवरानी भी, तो यहाँ पर सभी के सभी बारात में चल देंगे। और थोड़ा से आगे जाने के बाद फिर हम लोग तो फिर ना ये था कि आ गए थे हम लोग नाश्ता वगैरह करवाने के लिए अपनी देवरानी को, क्योंकि उसने ना उसने खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए उसको भूख वगैरह भी लग गई थी। तो यहाँ पे फिर दीदी ने बोला था कि नाश्ता है वहाँ बचा हुआ। सो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं छोले भटूरे का। ये है छोले और ये है भटूरे। यहाँ पे मेरी देवरानी भी खाने लगी है नाश्ता, क्योंकि वो भी नाश्ता करके नहीं आए थे ना, वो तो देहरादून से आ रहे हैं, तो इसीलिए। और उसका साथ देने के लिए खा रही हूँ मैं भी। तो खाते हैं नाश्ता फटाफट से। तो गाइस, तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग आ गए थे घर के लिए। और जो बारात थी वो तो आ रही थी आराम से घर के पीछे वाले रास्ते से। तो यहाँ पर हमने कहा जब तक होटल में पहुँचती है बारात, क्योंकि घर के सामने पे जो होटल था तो वहीं पे बारात जानी थी, तो इसीलिए हम लोग फिर घर चले गए थे। और वहाँ से फिर अच्छे से तैयार होके फिर हम लोग बारात में शामिल हो गए थे। और ये देख सकते हैं हमारा पूरा मोहल्ला, जो भी जितनी भी लेडीज़ हैं वो सभी लगी हुई हैं डांस वगैरह करने पे, और खूब इंजॉय कर रही है भाई।
शादी को। और यहाँ पर मेरी जेठानी और भी सभी के सभी लगे हैं। और हमने फिर यहाँ पे बैठ के ना क्योंकि ना काफ़ी धूप हो रही थी, तो फिर उस वजह से फिर हम लोग तो ठंडे में बैठ गए थे। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और बस उसके बाद फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब अंदर मतलब अंदर जाएंगे होटल में। और बस इस तरह से फिर काफ़ी देर तक लोगों को डांस देखा और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए धीरे धीरे करके होटल के अंदर, जहाँ पर स्वागत होना था दूल्हे का। सो गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं होटल के अंदर और यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद तो यहाँ पर हो गई है दुल्हन की एंट्री भी। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा था। दुल्हन भी काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी जो है वो काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर इंतज़ार किया और यहाँ पर फिर जो है ना जो फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है, तो बस उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन पहुँचेंगे स्टेज में और उसके बाद उनकी होगी जयमाला वगैरह। तो यहाँ पर अभी तो चल रहा है फ़ोटोशूट, तो यहाँ पर फ़ोटोशूट करने में टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर फिर उसके बाद फिर देख सकते हो, तो जो फ़ोटोग्राफ़र वाले हैं वो भी दूल्हे को अच्छे से तैयार कर रहे हैं कि इस तरह से तुम वो करो। और यहाँ पर फिर सभी के सभी जैसे दुल्हन आए तो यहाँ पर देख सकते हो सभी की भीड़ लगी हुई थी, सभी खड़े हो गए थे वीडियो वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पर मेरी देवरानी भी बना रही है, तो यहाँ पर काफ़ी प्यारी काफ़ी सुंदर लग रही थी दुल्हन, ये देख सकते हो गुड़िया की तरह। तो बस इसके बाद अब दूल्हा दुल्हन पहुँचेंगे स्टेज में और उसके बाद होगी इनकी जयमाला। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर ना जैसे जयमाला हो रही थी ना उस टाइम पे मेरा फ़ोन भी नीचे गिर गया था, क्योंकि पीछे से ना कोई फूल वगैरह फेंक रहे थे ना। तो फूल वगैरह मतलब दूल्हे की ही भाभी फेंक रही थी फूल, और बड़ी भाभी तो जो उसकी ताऊ जी की बहू है, तो उन्हीं के हाथ से मेरे वो फेंक रही थी ज़ोर से, तो उन्हीं के हाथ से मेरे जो फ़ोन है स्टेज में गिर गया था। और अब देख सकते हो, मैं दिखाऊंगी आपको, दिखेगा आपको शायद वो, अगर मैंने रखी होगी क्लिप तो नहीं तो अब क्या ही बोलूँ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे पैसे फेंकने भी लगे हुए भाई दूल्हे की मौसी, अब होता ही है ना। तो सभी को ये देख सकते हो, ये देखो देखो। तो यहाँ पे ये वाला क्लिप हाँ है भाई है, मैंने सोचा मैंने हटा दिया होगा। ये देख सकते हो, तो यहाँ पे मेरा फ़ोन ना ज़ोर से झटके से वो नीचे गिर गया था। और यहाँ पर जो भी मतलब अपना आप ही कैप्चर हो गया था जो भी चीज़ होनी होगी। तो यहाँ पे फूल वगैरह जो भी डाल रहे थे तो सभी के, तो यहाँ पे फिर मैंने कहा, अब मैं इतना आवाज़ दे रही थी ना, वहाँ पे मेरा भतीजा खड़ा था तो उसको आवाज़ दे रही थी, वो सुन नहीं पा रहा था क्योंकि डीजे की आवाज़ भी चल रही थी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे फिर मैंने फ़ोटोग्राफ़र वाले भैया को बोला कि भैया मेरा फ़ोन गिर गया है, ज़रा उसको बोलना कि उठा दे थोड़ा सी फ़ोन को। फिर उसने इशारा करके उसको बोला, तो उसने देखा तो उसने उठाया फ़ोन। तो बस यहाँ पर फिर देख सकते हो जैसी जयमाला हुई वैसे ही यहाँ पे सभी दूल्हे की बहन मौसी भाई और सभी के सभी लग गए हैं डांस करने में। भाभी भी इनके हाथ के द्वारा जो ये जा रही है अभी ना फिरोजी कलर की उसमें, तो इन्हीं के हाथ से मेरा ना मोबाइल गिर गया था। और उनको भी पता नहीं रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो तो सिर्फ मेरे को पता था कि मेरा हाथ से गिर गया उनके हाथ से, क्योंकि वही मेरे बगल में खड़ी थी। तो बस इस तरह से सभी के सभी लगे हुए हैं डांस करने पर वहाँ पर। जैसी जयमाला हुई बस अपना होता है ना, हर कोई खुशी का पलों को, अब ये चीज़ें बार बार तो होंगी नहीं, तो इसी समय यही समय एक होता है जिसको हम लोग संजो के रखते हैं जिस चीज़ को, तो इसीलिए बस। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं काव्या भी, रंशिका भी और कनिका भी, यहाँ पे तीनों के तीनों बैठे हैं। और पीछे से हैं मेरी जेठानी लोग और दीदी लोग पड़ोसी हमारे सभी। तो बस इस तरह से फिर हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे फिर फ़ोटोशूट वगैरह करवाए और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। मैं हूँ, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी और बहू है हमारी नई बहू और मेरी बेटी। तो बस हम सभी के सभी यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग चल दिए खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग रही थी। और यहाँ पर मेरी देवरानी लोग खा रहे थे गोलगप्पे वगैरह, तो मैं भी गई थी खाने के लिए, पर उसने कहा दीदी बहुत ठंडा पानी है, दांत बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं। फिर मैंने एक लिया था सच्ची में वाकई में, क्योंकि मुझे तो ठंडा वैसे भी सूट नहीं हो रहा था, तो इसीलिए तो मैंने भी एक लिया। उसके बाद फिर मैं चली गई थी आगे, तो वहाँ पे फिर आगे भी जो और भी चीज़ें बन रही थी
टिक्की चाउमीन वगैरह, तो वो बस वो खाई थोड़ा सी। और उसके बाद फिर हम लोग ना इसको खाने के बाद फिर चल दिए हम लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी काफ़ी तेज़ लग रही थी इसीलिए। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने इन चीज़ों को खाने के बाद फिर हम दूसरे वाले साइड में चले गए थे जहाँ पे खाना पीना हो रहा था। तो वहाँ से फिर हम लोग अपनी प्लेटों में खाना लेके आए और उसी जगह में फिर आए हम लोग, क्योंकि वहाँ पर टेबल लगी हुई थी ना जहाँ पर हम पहले खा रहे थे, तो वहाँ पर टेबल लगी थी, इसीलिए फिर हम लोग टेबल में बैठ के सभी के सभी, ये देख सकते हो, सभी के सभी हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग खा रहे हैं खाना। तो यहाँ पर खाना भी हो गया था हम लोगों का। उसके बाद फिर हम लोग चल दिए फिर से स्टेज की तरफ जहाँ पे दूल्हा दुल्हन थे। तो बस वहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने, हम तीनों ने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई। बस ये देख सकते हो आप लोग, बहू हमारी और एक काव्या। तो बस इसके बाद ये देख सकते हो चल रहे हैं सभी के सभी। दीदी लोगों के तो आइसक्रीम खा रहे हैं और बस वो खाते खाते फिर वहीं चले गए थे स्टेज की तरफ। तो यहाँ पर फिर हम लोग तो ये भी आ गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो होता ही है ना, यादगार रहती है। तो यहाँ पर बस चल रहे हैं हम लोग स्टेज की तरफ, ये देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए, बस क्योंकि हमारी फ़ोटो रह रही थी खींचने के लिए बाल बाकी। तो फिर ये था कि सभी ने खींच ली थी अपनी। तो बस यहाँ पे फ़ोटो खींचने के बाद फिर हम लोग भी चल दिए घर की ओर। सो गाइस, तो अभी देख सकते हो शाम के 7 बजे के करीब का टाइम हो रहा है और यहाँ पर बारात भी आने लगी है घर के लिए। हम लोग तो खैर खाना खा के आ गए थे दोपहर में, और यहाँ पर अभी सिर्फ दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं और दूल्हे के जो भैया लोग होंगे वो आ रहे हैं बारात लेके साथ में। और यहाँ पर पहले तो वो पालंकी पे आया था, फिर उसके बाद उसको गाड़ी पे बिठा के अब घर आ रहा है वो। तो अभी हम लोग हो गए हैं तैयार रिसेप्शन में जाने के लिए, और मैंने यहाँ पे पहन लिया है सूट। तो साड़ी मैंने इसलिए नहीं पहनी क्योंकि फिर ये होता है ना कि थकान लग जाती है साड़ी में बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने साड़ी नहीं पहनी है। और ऊपर बच्चे हो गए हैं तैयार और अब वो भी चलेंगे साथ में हम लोगों के। तो चलते हैं रिसेप्शन में। सो गाइस, तो वेडिंग हॉल में पहुंचते ही देखा हम लोगों ने तो कोई भी नहीं आ रखा था, और हम लोग ही मतलब और हमसे पहले 2-4 लोग ही आ रखे थे। तो हमने कहा फिर इंतज़ार किया हम लोगों ने, थोड़ी देर बैठे रहे और उसके बाद हमने कहा जैसे जैसे आ रहे हैं। तो कुछ लोग की ना सीधा खाने में चले गए थे, क्योंकि स्टेज में दूल्हा दुल्हन नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लोग भी आ गए थे नीचे, और यहाँ पर हम लोग जो बन रहा था यहाँ पर टिक्की चाउमीन वगैरह, तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, और इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी अपनी बारी का। तो यहाँ पर हम लोगों ने टिक्की वगैरह ले ली थी, मैंने, मेरी देवरानी ने और जो मेरे पड़ोसी हैं तो उन्होंने। और यहाँ पर बस हम लोग खा रहे हैं टिक्की चाउमीन टिक्की वगैरह, और उसके बाद फिर अपना ये है कि खाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना तो बाद में ही खाएंगे, क्योंकि अभी अभी सारी चीज़ें खा लेंगे तो फिर खाना क्या खाना, अभी थोड़ा रेस्ट करके ही खाएंगे खाना। तो इसीलिए तो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर ना चाउमीन बन रही थी, थोड़ी सी बची हुई थी उसमें प्लेट में। तो यहाँ पे फिर मैं देवरानी ले रही थी, तो उसने कहा कि दीदी मेरे साथ ही खा लो थोड़ी देर। तो कोई बात नहीं, जब तक और बनती है। तो यहाँ पर जैसी और बनी तो वैसी फिर हम लोगों ने ले ली थी। तो अब यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं चाउमीन वगैरह और आनंद ले रहे हैं चाउमीन का। तो बस इस तरह से फिर अपना हमने कहा हल्का फुल्का सा कर लेते हैं। और तो यहाँ पर मेरा जो देवरानी का बेटा है वो कह रहा था कि 2 ब्लॉगर एक ही उसमें फ्रेम में कि, तो पहले तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि हल्ला भी हो रहा था वहाँ, डीजे वगैरह चल रहा है ना, तो उसमें आवाज़ नहीं आती। तो बोल रहा था कि 2 ब्लॉगर्स 1 फ्रेम, हाँ 2 ब्लॉगर के एक ही फ्रेम में। तो इसीलिए तो यहाँ पर फिर हम फिर आ गए थे वो खा के चाउमीन टिक्की वगैरह। और उसके बाद हम देख सकते हैं तो यहाँ पे भी धीरे धीरे करके भीड़ जमा होने लगी थी और सभी आ गए थे, दूल्हा दुल्हन भी आ गए थे। तो यहाँ पर बस दूल्हा दुल्हन का हो रहा है डांस। तो पहले हम लोगों ने फ़ोटो शूट वगैरह किया और खूब वहाँ पे एंजॉय किया। उसके लास्ट में यहाँ पे दूल्हा दुल्हन से डांस वगैरह करवाया गया। तो यहाँ पर दूल्हा भी शर्माता है भाई बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वो नहीं कर पा रहा था डांस। तो हो रहा है 12 बजे के करीब का, और अभी हम लोग 11:30 बजे के करीब पहुंच गए थे पार्टी से घर के लिए। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और
काफ़ी थकान हो गई है और पार्टी काफ़ी मज़ेदार थी। काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने पार्टी को। और मैंने ना सुबह के लिए यहाँ पे ये जो है चने भिगा लिए हैं, और क्योंकि सुबह में देवरानी लोग जाएंगे घर, तो इसीलिए तो मैंने कहा सुबह चने बना लेती हूँ नाश्ते के लिए। और बस अब इसी के साथ अपना वीडियो को भी एंड करूँगी क्योंकि थकान हो गई है, अब सोते हैं हम लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।